Hello children, this question is from determination of income and unemployment for class 12th student from macroeconomics. You know, APC is equal to 1 at break-even point. Break-even point where Y is equal to C. जब y इज इक्वल टू सी है तो एपीसी क्या है, सी अपॉन वाई, राइट. सी अपॉन वाई जब दोनों बराबर है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो एपीसी की वैल्यू क्या होगी बच्चों, 1. और प्रायर द ब्रेक इवन पॉइंट सी कंजप्शन एक्सीड्स इनकम. कंजप्शन व्हेन एक्सीड्स इनकम देन एपीसी वैल्यू विल बी मोर देन 1, क्योंकि सी विच इज द न्यूमरेटर इज मोर देन द डिनोमिनेटर y. तो जब न्यूमरेटर c ज्यादा है डिनोमिनेटर y से, तो एपीसी क्या हुआ, मोर देन 1 प्रायर द ब्रेक इवन पॉइंट. और बियॉन्ड द ब्रेक इवन पॉइंट एपीसी की वैल्यू होगी बच्चों लेस देन 1, राइट, क्योंकि c इज लेस देन y बियॉन्ड ब्रेक इवन पॉइंट. यानी कि हमारा जो न्यूमरेटर है कंजप्शन उसकी वैल्यू कम और डिनोमिनेटर y की वैल्यू ज्यादा, तो हमारी एपीसी की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 1. तो ये आपका किसी भी तरह से कॉन्सेप्ट एग्जाम में पूछा जा सकता है, राइट. अब जो जीरो लेवल ऑफ इनकम पर जो पॉजिटिव इंटरसेप्ट होता है किसका, कंजप्शन कर्व का, ठीक है, ये क्या ऑटोनॉमस कंजप्शन होता है बच्चों. इक्वल टू द सेम अमाउंट सेविंग स्टार्ट बिलो ओरिजिन, दैट इज द नेगेटिव इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सेस, राइट. इक्वल टू द पॉजिटिव इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सेस बाय कंजप्शन कर्व, सेविंग कर्व इंटरसेप्ट ऑन नेगेटिव वाई एक्सेस इक्वल टू द अमाउंट ऑफ ऑटोनॉमस कंजप्शन, राइट. अगर एपीसी की वैल्यू 0.6 है तो एपीएस कितना होगा, 0.4, क्योंकि इनका रिलेशनशिप क्या है, एपीसी प्लस एपीएस इज इक्वल टू 1. इसी तरह से एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1. अब एपीसी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में बता रही हूं कि अगर मान लो एमपीसी इज एज्यूम्ड कांस्टेंट बाय कीन्स, it is in real life it is not constant but it is assumed constant by Keynes, तो MPC की वैल्यू कांस्टेंट होगी, बढ़ेगी या कम होगी, ये जरा चैट बॉक्स में आप शेयर करके मुझे बताइए.